अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 510 का लेक्चर नहीं है, टॉपिक नंबर 81 है। टॉपिक 80 तक मैं इसे कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब टॉपिक 80 से स्टार्ट कर रहे हैं। 81 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सामने चीज़ आती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स। यानी कि आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि बताएं जी किस तरह आप मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप बताओगे कि फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रॉब्लम। पहले तो हमें बताना होगा कि गुड प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हम उसे बताएंगे कि इसके अंदर ये चीज़ें हम कर सकते हैं, यानी उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का पर्पस जो होता है वो बच्चों को बताना होता है, या यूँ कह लें कि ये उसका मकसद होता है कि बच्चे आसानी से हर चीज़ का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स ढूंढ सकें। गुड प्रॉब्लम के जो आपके पास आते हैं ना करेक्टरिस्टिक्स, तो वो होंगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि जो प्रॉब्लम होती है वो सिग्निफिकेंस मैथमेटिकली हो। जो पोटेंशियल ऑफ सिचुएशन है, सच लाइक अगर हम बात करें व्हीकल की, तो हम देखेंगे कि उसे डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक आइडियाज़ के अंदर कैसे डिटर्मिन किया जा सकता है। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम एक या एक से ज़्यादा सिचुएशंस को कंसिडर कर सकते हैं। अब जो कंसिडर हम करते हैं सिचुएशंस, उनके अंदर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स अक्कर क्या हो रही हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आया उन प्रॉब्लम्स के अंदर रियल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या यूँ समझ लें सिमुलेशंस मौजूद हैं रियल ऑब्जेक्ट की। जो प्रॉब्लम सिचुएशंस होती हैं वो कैप्चर की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। याद रखें, बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक ही प्रॉब्लम सिचुएशंस को कंसिडर किया जाता है। इसके बाद ही हम फर्दर गुड प्रॉब्लम ही पे चल रहे हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसे 3 पॉइंट्स लिखें या 4। ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो आप इसमें 3 लिख लें, काफ़ी रह जाएंगे आपके लिए। इसके बाद ही हम बात करते हैं जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम शुड रिक्वायर द चाइल्ड हिमसेल्फ टू मूव ट्रांसफॉर्म। यानी कहा ये गया कि जो प्रॉब्लम के अंदर एक गुड प्रॉब्लम के देखते हुए आप स्टूडेंट को इतना कैपेबल कर दो कि वो खुद से मूव कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके, मॉडिफाई कर सके मटेरियल को। बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम ओवर एम्फसाइज करते हैं रोल ऑफ एक्शन को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर या चाइल्डहुड लर्निंग के अंदर। बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स जो होते हैं ना इस लेवल पर आकर ना, यानी शॉर्ट आप समझ लो कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जब हम मैथमेटिकल मॉडल्स की बात करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एक्शन मॉडल। याद रखिएगा, एक्शन मॉडल्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे कि जो मैथमेटिकल मॉडल यूज़ होते हैं चाइल्डहुड लर्निंग के अंदर, उसे हम एक्शन मॉडल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको कहते हैं जो प्रॉब्लम है उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जो सॉल्व कर सके डिफरेंट लेवल ऑफ सिचुएशंस को। अगर प्रॉब्लम अलाउ कर रही है बच्चे को कि वो मूव कर सके इमिडिएटली, कि उस प्रॉब्लम सिचुएशन से वो उससे ख़त्म हो सके, उससे निकल सके, तो वो मैथमेटिक के अंदर अगर रहते हुए ये बात करे तो वो मुख्तलिफ एक्सप्रेशन यूज़ कर सकता है मैथमेटिकल सिचुएशंस के अंदर। यानी कि अगर एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपके नज़दीक प्रॉब्लम है, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, वो फ़ौरन से सॉल्व कर सकता है, तो याद रखें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होना चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए। इसके बाद ये टॉपिक 83 में आपके पास सैम्पल पेपर है, तो सैम्पल पेपर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप इसे स्किप कर सकते हो। यानी कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप किस तरह हम छोटे बच्चों को सब्सट्रैक्शंस, एडिशन, डिवीजन सिखा सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अगर आपके पास आता है ना MCQs के 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5, तो आपको आता है द फिल इन द ब्लैंक रेफर टू द नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 3। तो आप याद रखिए 5 जो है वो रेफर करता है नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 3। यहाँ पे हम इस डिवीजन को जो कर रहे हैं ना, यूज़ कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं मेजरमेंट सिचुएशन। यानी इसके अंदर हम ये कर सकते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 2 आपके पास आ जाता है, तो इसमें अगर हम देखें ना, तो इसमें हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट यही है कि बच्चे को अगर हम समझाना चाहते हैं ना मैथमेटिक को, तो हमें हर चीज़ को जो भी उसके पास है उसे हम क्लासिफाई करेंगे। यानी कि उसकी एबिलिटी को क्लासिफाई कर देंगे, उसके फ्लेक्सिबल बना देंगे उसके
हर एक्शन को। क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट जो हम करते हैं वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, यानी कौन मॉन एक्टिविटी लाइक इसमें यंग चिल्ड्रंस भी होते हैं, अडल्ट्स भी हिस्सा ले सकते हैं। अब इससे होगा क्या, जो एबिलिटी है ना क्लास के अंदर बच्चों की, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्शंस कर सकें, यानी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है टॉपिक 85। इसमें हम बात करते हैं, ये देखिए ये सारे आपके प्रॉब्लम्स ही चल रहे हैं। तो इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था कंपेयरिंग ऑर्डरिंग वेट को कंपेयर ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले हमें जो मटेरियल चाहिए वो बीम बैलेंस होना चाहिए। 6 और 8 क्ले बॉल्स हमारे पास होनी चाहिए जो कि एक जैसी दिखती हों। अ स्टील बॉल टू कंसील ऑन वन ऑफ द बॉल ऑफ अ क्ले। इसके बाद ही हम इसकी वेरिएशंस अगर इसकी बात करते हैं तो हम इसमें वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें हम जिनके अपीयरेंस और साइज को हम देख सकते हैं, बट उनका वेट जो होता है वो हमें करना होगा। सो स्टूडेंट को आप परफॉर्म करवाएंगे एक प्रैक्टिकल जिसमें आप उसे मुख्तलिफ चीज़ें देंगे और आप उसका आप कहेंगे कि इसका आप वेट निकालो। साइज़ भी पता है, उसके अपीयरेंस भी पता है। तो इस तरह ये एक वर्क करता है। इसमें इतना और बाकी कुछ भी नहीं था। टॉपिक 86 में भी कुछ नहीं था। 87 में दोबारा आपके पास एक ग्राफ रिलेटेड आ गया है, रेजिमेंट्री ग्राफ है आपके पास। इसमें मटेरियल जो थे वो कलेक्शन ऑफ पिक्चर रिप्रेजेंटेड टेलीविजन प्रोग्राम, जिसमें 1 इंच क्यूब ऑफ ईच चाइल्ड इन द क्लासरूम, अ टेबल टू विच द पिक्चर में बी अटैच। अब ये आपको 3-4 रिक्वायरमेंट दी गई थी। इसके बाद आपने इसमें वेरिएशन क्या करनी थी। आप पीस ऑफ ग्राफ ले सकते हो जिसके अंदर आप 1 इंच स्केल पे मार्क कर सकते हो और स्टूडेंट को कहोगे कि आप हर इसके बाद 1 इंच स्केल के बाद आप उस पर अपना फेवरेट कलर करें या फेवरेट पेट बना दें। तो इस तरह आप उसमें वेरिएशंस कर सकते हो। अगर आपके पास आता है ना कोई प्रॉब्लम, उसका मटेरियल आता है, कहा जाता है कि आप वेरिएशंस करो, तो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स निकल के सोचा करें। आप उसमें अगर आप टीचर होते, बच्चे को पढ़ा रहे होते, तो आप उससे में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते थे, उस अकॉर्डिंग बात की जा रही होती है। बाकी इसमें इतना कुछ नहीं होता। टॉपिक 90, प्रॉब्लम फॉर द लेटर स्टेजेस। अगर हम बात करते हैं 5 to 8 ये बच्चों की, यानी कि एक स्टूडेंट है जिसकी एज 5 से 8 साल के दरमियान है, तो उसके अंदर हम कैसे एबिलिटी बना सकते हैं, उसे कैसे हम बता सकते हैं कि आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे बच्चों की एबिलिटी कितनी है, वो कितनी तेज़ी से फर्दर मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं, वो कैसे एस्टिमेट करते हैं, वो रिकॉर्ड कैसे बना रहे हैं। फिर आप उन पे सारा चेक करने के बाद, यानी वो रिकॉर्ड ऑफ इज ऑब्जर्वेशन टू मेक स्टेटमेंट ऑफ मैथमेटिकल नेचर दैट फिट इवन इन सिचुएशंस। तो ये सारा काम करने के बाद आपको पता चल जाता है, उसके बाद आप फर्दर उन पे वर्क करते हो। अब एक आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई थी कि आप बच्चे को ना परफॉर्म आप बच्चे को आप कैलकुलेट करने का नंबर दोगे कि 10 सेंटीमीटर के टाइज आपके पास हैं, आप उन्हें कवर करते हो 60 बाई 70 सेंटीमीटर के साथ। ये आपका एरिया है जिससे आप उनसे कहोगे कि आप मल्टीप्लाई करें और बताएं कि क्या आंसर आएगा। तो आप 6 मल्टीप्लाई बाई 7 करेगा बच्चा, तो उसके पास 42 आ जाएगा। तो उसने यहाँ पे अपना माइंड सेट किया, यानी इसमें यहाँ पे उसने एफर्ट्स की थी। ये बड़ी डक्स आ गई हैं। ये मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ये आ जाती है और ये बहुत शोर जाती हैं। टॉपिक 91 है आपके पास, प्रॉब्लम फॉर द लेटर स्टेजेस। एट हाउ मैनी, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि एक प्रॉब्लम आती है कि आप कितनी सिचुएशंस ऐसी हैं जिनके अंदर ट्रक पिक अप 3 ब्लॉक्स, या आप प्रॉब्लम पूरी देख लेते हैं। At how many situations can the truck pick up 3 blocks if the truck hold 12 blocks? क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन है आपके पास कि एक ट्रक है, अगर उसके पास 3 ब्लॉक्स हैं, वो कितनी दफ़ा आएगा उन ब्लॉक्स को उठाने के, जबकि उसके पास 12 ब्लॉक्स की कैपेसिटी मौजूद है। वेरिएशन इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इस प्रॉब्लम को कर सकते हो कि ड्राइवर जो है वो 8 ब्लॉक से स्टार्ट करेगा, यानी कि हम उसमें वेरिएशंस कर सकते हैं कि जो ड्राइवर है वो 8 ब्लॉक से स्टार्ट करता है,
करते करते सिचुएशंस को पूरे ओवरकम करेगा और वो 12 ब्लॉक्स तक आ जाएगा। आप राउंड्स बताओगे कि उसने 2 राउंड्स किया, उसने 12 पूरा कर दिया। इसके बाद जी आप एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कह सकते हैं कि जो ट्रक है वो शुरुआत ही में आके 12 ब्लॉक्स ले जाता है। अब जो ड्राइवर है वो उससे गलती से 1 ब्लॉक पीछे रह गया, तो फर्स्ट सिचुएशंस के अंदर ना, तो जब वो दोबारा आएगा तो वो उस 1 ब्लॉक को वापस ले लेगा। इस तरह आप इसे फर्दर मूव कर सकते हो। बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। 93 भी आपके प्रॉब्लम रिलेटेड ही है। इसमें आप वेरिएशंस में देखो, यहाँ पे आपको एक बताया गया कि आप बच्चों को देते हो ना सेवरल शीट्स, जिसके अंदर आप डायमेंशन, स्क्वायर्स और इंचेस के बारे में बात कर रहे होते हो, आप यूनिट्स के बारे में बात करते हो। आप बच्चे को प्रॉब्लम देते हो कि बताएं जी, आप एस्टिमेट करें स्क्वायर, हर शीट के अंदर कितने स्क्वायर फीट्स हैं और ये कितने इंचेस मौजूद हैं। तो आप इसमें वेरिएशंस क्या कर सकते हो? आप उन्हें नंबर ऑफ बीन्स दे सकते हो इन जार। आप कह सकते हो कि आप मेजर करें कप्स को, स्केल्स को, रूल्स को, और इस तरह इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं। टॉपिक 94 है आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोबेबिलिटी। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ आती वो मुझसे पता कर लिया करें। इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास है कि एक पेयर है जिसके अंदर आप रिकॉर्ड कर रहे हो 15 1 इंच के मेड ऑफ अ कार्डबोर्ड पेंटेड ब्लॉक है ना, वन साइड। यानी कि आपको एक पेयर ऑफ डाइस पेपर दिया गया जिसके अंदर आपने रिकॉर्ड करने थे 15 1 इंच स्क्वायर में स्क्वायर, मतलब 15 स्क्वायर्स आपने बनाने थे। हर स्क्वायर बोर्ड जो था वो उसका 1 इंच डायमेंशंस थी। तो आपने बताना था कैसे करना है। अब बच्चे कैसे करेंगे? बच्चे जो हैं वो उसे पूरा प्रोसीजर देखेंगे। उन्हें बताया जाएगा कि आपके पास 3 इंटू 5 आप करो, 3 इंटू 2 करोगे तो आपके पास 5 आ जाता है। आपने उस 5 को रिकॉर्ड करना है और आपने देखना है कि 5 विन्स हैं और 5 आपके पास वाइट्स होने चाहिए। इसके बाद आप सारे टोटल करते करते किस तरह आप लोग टोटल करते हो वो सारी एक सिचुएशंस होगी जो कि टीचर प्रोवाइड करी होगी, और उसके बाद बच्चा जिस तरह रिजल्ट देगा तो टीचर को पता चलेगा कि कैसे उससे करना है। तो ये था जी लेक्चर नंबर, मैं अगेन लेक्चर कह जाती हूँ, इसका टॉपिक नंबर 94। जल्दी से देख लेते हैं टॉपिक 95। आपका काफ़ी इजी सा ये सब्जेक्ट है। इसमें भी आप प्रॉब्लम ही कर रहे हो, प्रॉब्लम आपके पेपर में नहीं आती। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो प्रॉब्लम एग्जाम्पल होती है ना, उन्हें बीइंग अ टीचर आप स्टूडेंट को पहले आके बता देते हो कि ओके फाइन आपने इस तरह वर्क करना है। उस रिलेटेड बच्चे चलते हैं। टॉपिक 97 के अंदर आप वर्किंग इन अ ग्रुप ऑन द सेम प्रॉब्लम, तो इसमें भी आपके पास इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो लास्ट में है। यानी कि हर कोई एवरीवन टेक एन ऑब्जेक्ट बाय टर्न until the object are used up। यानी कि आप ऐसे करो कि बच्चे को आप जब कोई चीज़ दे रहे हो ना, कोई ऑब्जेक्ट दे रहे हो, तो आप उसे लाइन में खड़ा करो, लाइन वाइज दो, यानी उससे अपनी टर्न्स के हिसाब से देना चाहिए। और ये उस वक्त तक चलता रहना चाहिए जब तक आप ऑब्जेक्ट पूरा ख़त्म नहीं कर देते हो। अब आप बताएं, गेम खेले बच्चों के साथ, एक इंटरेस्टिंग बनाए ना मैथ को। आप उन्हें बताएं जी आप इसमें एक डिफरेंस है, बताएं वो कौन सा है। वो बच्चा खुद सोच के बताएगा कि मेरे पास मुख्तलिफ है। सेकंड वाला बताएगा कि इसके पास मुख्तलिफ ये चीज़ें मौजूद थी इसके अंदर। तो वो इस तरह अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकता है। टॉपिक 98 है जी वर्किंग इन अ पेयर ऑन द सेम प्रॉब्लम के अंदर ही हम चल रहे हैं। तो इसके अंदर हम सेकंड जो टास्क दे रहे हैं वो डेस्क के अंदर हम सेकंड ग्रेड क्लासरूम के बच्चों को दे रहे हैं कि एक तस्वीर बना के दे रहे हैं और उन्हें अरेंज कर रहे हैं रोज़ के अंदर। अब ये एक आसान सा तरीका है जिसके अंदर हम एडजस्ट करते हैं रोज़ को, और बच्चे को कहते हैं कि आपने एज पे काम करना है, यानी 2-2 बच्चे या 4-4 बच्चे ग्रुप बना के दे देते हैं और आप अपने पार्टनर की हेल्प करोगे। इस तरह होगा क्या कि बच्चा एक तो वो इन्वेस्टिगेशन प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर लेगा, समझ जाएगा, और सेकंड वो एक दूसरे के साथ वर्क करना भी सीख जाएगा। टीचर का काम क्या है? वो डायरेक्शंस देती रहेगी इस सिचुएशंस के अंदर। टॉपिक 99 है के अंदर भी वही चीज़ चल रही है कि चिल्ड्रन जो थर्ड ग्रेड क्लास के होते हैं ना, उन्हें अब थोड़ा बेहतर वर्किंग बताई जा रही होती है, बेहतर सिचुएशंस दी जा रही होती हैं। उन्हें कहा जा रहा होता है कि आप थोड़ा डिफरेंट कर लें, जनरल एरियाज़ के बारे में बात करें, एस्टिमेशंस के बारे में बात करें, स्टैकिंग के बारे में बात करें।
बाकी प्रोसीजर वैसे ही है, सेम एज इट इज़। अब कंक्लूडिंग मार्क्स अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर देखें ना, तो हमारे सामने जो आते हैं ना, वो है कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो मेन पर्पस होता है मैथमेटिक टीचिंग का, वो ये होता है कि बच्चे को समझा सकें कि वो कैसे हर सिचुएशंस को रिलेट कर सकता है जो कि उसकी ज़िंदगी में हो रही होती हैं, और उसे वो रिलेट करना होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस को लेकर। इसके बाद जी करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो हमारे पास आता है जो प्रॉब्लम है वो डेमोंस्ट्रेबल सिग्निफिकेंट मैथमेटिकली हो, जो सिचुएशंस हैं वो सारी सारी प्रॉब्लम अक्कर होनी चाहिए, जो प्रॉब्लम है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जो प्रॉब्लम है उसके अंदर बच्चा जो है वो मॉडिफिकेशन कर सकता हो। आपके पास अभी जो असाइनमेंट आई हुई है ना, तो वो उसका आंसर सारा का सारा ये है। अगर आप लिखना चाहो तो आप ये सिंपल पॉइंट्स भी लिख सकते हो कि मैथमेटिक टीचर कैसे पढ़ा सकती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मैंने इसकी आपकी वीडियो बनाई है, मस्त देखिएगा, आपके पास मौजूद होगी असाइनमेंट की। उस हर टू द पॉइंट है, 100% करेक्ट आपके वो असाइनमेंट वीडियो है। तो ये था जी आपका टॉपिक 100। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।